हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि यूपी टेट 2021 के एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और 120 से ज़्यादा अंक हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, आप उस वीडियो को इसके बाद देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। यदि आप बिना किसी कोचिंग के घर बैठे आप स्व अध्ययन से, सेल्फ स्टडी से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट की और अच्छे नंबरों के साथ आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ने के बाद आपको एक बढ़िया नॉलेज मिल सकता है यूपी टेट के बारे में और आप अच्छी की तैयारी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम कुछ विशेष किताबों को लेकर आए हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं और ये किताब बहुत नॉर्मल किताबें होती हैं, बहुत सामान्य किताबें हैं तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ें, 2 बार 3 बार इसको रीड करें और फिर आप अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे कि ये किताबें आपके लिए यूपी टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किताबों की। तो आप जानते हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम की जो पेपर होते हैं वो 5 सेक्शन में विभाजित होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन सीडीपी होता है, इसके बाद मैथ होता है 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपका हिंदी 30 क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से जो भी आपने लिया है वो लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद से आपका जो सबसे लास्ट में होता है ईवीएस होता है, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पर्यावरण से। तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन की, सीडीपी की बात करते हैं कि सीडीपी में आपको कौन सी किताब लेनी है। तो दोस्तों, मैं एक किताब लेकर आया हूं आपके लिए सीडीपी के लिए। आप यहां देख रहे हैं लूसेंट का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये लूसेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आप इसको देख रहे हैं। इस किताब को लेने के बाद इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये किताब दोस्तों मनोविज्ञान की बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए आप यदि कोई अच्छी किताब आपको लगती है तो वो आप ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में जो रहा है वो बहुत सी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन मैं जिस किताब को सजेस्ट कर रहा हूँ ये बहुत पतली किताब है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लूसेंट की है, जो यूपी टेट और सी टेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब को लिखा गया है। सभी जो सिलेबस की टॉपिक्स हैं यूपी टेट के, या फिर अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट के जो टॉपिक हैं, इन पूरे टॉपिक्स को देखते हुए यहाँ पे 3 खंडों में इसमें दिया गया है। बाल विकास में आप देखेंगे, बाल विकास में तो यहाँ पे जो लूसेंट का ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, इसमें 3 खंड में यहाँ से आपको बाल विकास का पार्ट मिलेगा, यहाँ से आपको समावेशी शिक्षा का आपको मिल जाएगा, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जितने भी चैप्टर होते हैं। इसके आगे जो अधिगम और शिक्षा शास्त्र के अंदर जो टॉपिक होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका अधिगम शिक्षा शास्त्र का पोर्शन, समावेशी शिक्षा वाला पोर्शन और बाल विकास का, ये तीनों यहाँ पर आपको क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है जो यूपी टेट के सिलेबस में है। तो इसलिए इस किताब को लेने के बाद, और केवल आप ये किताब अगर ले लीजिए, कोई अन्य मनोविज्ञान की किताब या नोट्स आप न लें, तभी आप मनोविज्ञान के 30 में से 30 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस किताब को लेने के बाद इसको शुरू से लेकर के, पहले चैप्टर से लेकर के और अंतिम तक सभी चैप्टर्स को आपको एक एक लाइन को आपको समझते हुए पढ़ना है। और उसके बाद से जब सभी को आप पढ़ लेंगे तो इसके अंत में जो है कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इस किताब के अंत में। आधे जो है इस किताब का कंटेंट है और आधा जो है आप देखेंगे तो आधा प्रैक्टिस सेट है इसमें। तो इस किताब को लेने के बाद आप जब इसके सभी कंटेंट को पढ़ लेंगे, टॉपिक्स को पढ़ लेंगे 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स के, उसके बाद से आप इसके प्रैक्टिस सेट को जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फिर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मनोविज्ञान में आप 30 में 30 क्वेश्चन लाने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे और पूरे मनोविज्ञान की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। किसी अन्य जो है जगह मटेरियल लेने की, अन्य कोई मनोविज्ञान की बुक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये किताब आप ले लीजिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बहुत हल्की किताब होती है, लगभग 100-105 रुपये की बुक होती है ये किताब आपको मार्केट में कहीं भी आसानी के साथ किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैथ पोर्शन की। जो मैथ का 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए आपको ले लेना है सुमित्रा पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत सी किताबें आती हैं, आप पढ़ते भी होंगे, रखे भी होंगे, तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन
आपको अगर यूपी टेट के लिए स्पेशल मैथ पढ़ना है या फिर सुपर टेट की मैथ पढ़ना है तो सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए आप एक ही बुक ले सकते हैं सुमित्रा का। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुमित्रा मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से ये आता है। कभी किसी भी बुक स्टोर पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जब आप कहेंगे कि सुमित्रा पब्लिकेशन का हमें मैथमेटिक्स चाहिए, ट्रिकी मैथमेटिक्स, तो ये किताब आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ लिखा जरूर है ट्रिकी मैथमेटिक्स, लेकिन इस किताब के अंदर जो भी चैप्टर दिए हुए हैं तो उसके हर एक चैप्टर में जितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं मैथमेटिक्स से वो सभी टाइप्स दिया हुआ है, उस टाइप्स का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर उस कॉन्सेप्ट को उसका फार्मूला बनाया हुआ है और उस फार्मूले के बाद से उस टाइप्स के जो एग्जाम्पल हैं वो 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए, फिर अगली टाइप्स उसके एग्जाम्पल, और इस तरह हर चैप्टर के अंत में उसके पूरे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है हर टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत हल्की किताब है, पतली किताब है, लगभग आप देख रहे हैं। तो यहाँ से पढ़ने के बाद इस किताब को जब आप एक बार पूरे इसके सभी टाइप्स को, सभी फार्मूले, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, इसके जो है सभी जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं टाइप्स के उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से मैथ में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप यूपी टेट के 30 में 30 लाएंगे। सुपर टेट के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ जो आपसे 20 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा उसमें से भी आप 17-18 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं केवल एक किताब से। तो ये किताब मैंने बहुत दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से ये बुक मेरे पास है और इस किताब से मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मैंने वो सभी एग्जाम, मैंने यूपी टेट का 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया, सुपर टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया है और भी जो भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं उन सभी एग्जाम्स में जो मुझे सफलता मिली है दोस्तों वो एक ही किताब से मुझे मिल गई है। इसके बाद मैंने कुछ दूसरी मैथ की किताब मैंने देखी ही नहीं है और इसी किताब को मैंने पढ़ा है। आप देख भी पा रहे हैं कि ये किताब जो है काफ़ी दिन से मेरे पास है और इसके जो है काफ़ी थोड़ा इसके कवर्स कितने पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो इसके कंटेंट है इसमें अभी भी जो है इसके कंटेंट में आप देखेंगे तो ये इसमें आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से मैं आपको इस सुमित्रा पब्लिकेशन की ये मैथ की बुक है, इसको मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा इसका टॉपिक क्या क्या है इसमें। तो यहाँ से आपको जोड़ घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, सरलीकरण, भिन्नों की तुलना, लघुत्तम, समापवर्तक, संख्या पद्धति, मैथ, परसेंटेज जो प्रतिशत पे आता है क्वेश्चन, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, आयु समानुपात, साझेदारी, मिश्र अनुपात, जो मिश्रण से क्वेश्चन बनता है। साथ में आपका यहाँ से जो है काम, समय, औसत, दूरी, रेलगाड़ी और आपका नाव, धारा, उम्र, क्षेत्रमिति, संख्या, आंकड़े की जो व्याख्या करने के लिए आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से सभी टॉपिक्स को इस बुक में कवर कर दिया गया है। यहाँ से मैं आपको कोई एक जो है टॉपिक दिखाऊंगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस कैसे जो है बनते हैं। तो कोई भी मैं एक चैप्टर यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, 20 से भी कहीं से दिखा देता हूँ। जैसे हमने दोस्तों ले लिया यहाँ पे, ये तो स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हैं, जो भिन्नों की तुलना है, जो सिंप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, ये लगभग आप पढ़े होंगे। जो मेन टॉपिक आपका है वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन टॉपिक्स की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लाभ हानि का मैंने एक चैप्टर शुरू किया है, आप यहाँ देखेंगे, देखिए लाभ हानि के चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको पहले समझाया है कि लाभ हानि क्या है। लाभ हानि के बारे में आपको जितने जो है उसके डिफिनेशंस हैं, क्रय विक्रय होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब के बारे में आपको बेसिक डिफिनेशन दे दिया है। उसके सभी जो कीवर्ड्स होते हैं लाभ हानि के, जो शब्द होते हैं, उसके बाद से यहाँ से आपको ट्रिक देना शुरू किया है। आपके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, पहले आपको फार्मूला दिया है, उस फार्मूले पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के बाद से फिर अगला टाइप है, उस पर एग्जाम्पल है। इस तरीके से यहाँ पर टाइप दिया हुआ और इस टाइप पे आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इसको समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को समझेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। और अंत में जो है इसका आपको पूरा प्रैक्टिस दे देगा। यहाँ पे अंत में यहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस मिल जाएगी, जिस प्रैक्टिस पे आप काम कर सकते हैं। अंत में आपको एक्सरसाइज मिल गया यहाँ पे और इस एक्सरसाइज पे आप काम कर सकते हैं और इस पूरे जो है जितना भी टाइप्स आपने समझा है उसके बारे में आप यहाँ पे हल करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बुक्स मेरे अनुभव में बहुत अच्छा रहा है, मैंने इसको पढ़ा है, इसलिए इस बुक्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस बुक्स को मार्केट में ले लीजिएगा कहीं से भी। ये सुमित्रा पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स है, आप कहीं भी जाएंगे बस एक इसी नाम से आपको लेना है कि सुमित्रा पब्लिकेशन की हमें ट्रिकी मैथमेटिक्स चाहिए, ये किताब आपको मिल जाएगा। इसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं और इसी से आप यूपी टेट का जो चाहे लेवल 1 की तैयारी करें या लेवल 2 की एग्ज़ाम दें या फिर आप सुपर टेट की तैयारी अगर इसके बात करेंगे तो इस किताब से आपको हर जगह हेल्प मिलेगा। और 30 में से आप यूपी टेट में 30 में से 28-30 क्वेश्चन आप पूरे करके आएंगे आप। तो मैं बात करता हूँ अब इसके बाद जो अगला सेक्शन हमारा होता है या
CDP होता है, फिर मैथ्स होता है। मैथ के बाद जो अगला सेक्शन होता है वो हिंदी का सेक्शन होता है, लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में जो यूपी टेट में हिंदी सबको लेना होता है, लैंग्वेज 1 में जो अनिवार्य सब्जेक्ट है हिंदी लेना। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको क्या ले लेना है, जो बेसिक हिंदी के लिए है वो सामान्य हिंदी लूसेंट का, लूसेंट की सामान्य हिंदी है। दोस्तों हिंदी में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में। उसमें पहला भाषा खंड होता है, उसके बाद से आपके भाषा खंड में जो भाषा के कालक्रम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपको व्याकरण खंड से पूरा पढ़ना होता है। फिर आपको साहित्य खंड में जो रचनाएं हैं, गद्य पद हैं, अनसीन पैसेज होता है, जो आपका जो अपठित जो गद्यांश आपका होता है, गद्यांश को पढ़ने के बाद से उसके जो आपको आंसर उसमें से छांट के देने होते हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद। तो इस तरीके से ये तीनों भाषा खंड, साहित्य खंड और व्याकरण खंड, ये तीनों आपका इस बुक में जो लूसेंट का हिंदी सामान्य हिंदी आती है, आप मार्केट में जाएंगे सिंपल आप मांगेंगे लूसेंट की सामान्य हिंदी चाहिए हमें, ये लूसेंट की सामान्य हिंदी आपको मिल जाएगी और इस किताब से आप अपनी तैयारी हिंदी ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। और केवल यूपी टेट की ही तैयारी नहीं, आप यूपी टेट, सुपर टेट और अगर अन्य किसी परीक्षा में जहाँ पे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जगह आपकी तैयारी एक ही बुक से पढ़ने के बाद आपकी हो जाएगी। यूपी टेट में तो स्पेशल आप जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस किताब से पढ़ने के बाद आपको। तो ये सामान्य हिंदी है लूसेंट की, इसको आप ले सकते हैं लूसेंट की सामान्य हिंदी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसके भी कुछ अंदर की चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप विषय सूची देखते हैं तो विषय सूची में यहाँ पे भाषा खंड दिया है, जहाँ पे पूरे भाषा के बारे में, हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे है वो पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्याकरण खंड आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और नीचे साहित्य खंड दिया हुआ है, जो हिंदी की जो रचनाएँ होती हैं, गद्य विधा होते हैं, पद विधा होते हैं और जो भी यात्रा वृतांत, उपन्यास, कहानी, एकांकी और जो हिंदी के पुरस्कार हैं, ये सब कुछ जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। तो ये पूरा आपको मिल जाएगा इस किताब में, हिंदी जो सामान्य हिंदी की आती है लूसेंट की। इसको लेने के बाद आपको हिंदी वाले सेक्शन की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से आप यूपी टेट के लिए कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो इसके बाद का जो पोर्शन होता है वो लैंग्वेज 2 होता है। तो लैंग्वेज 2 में यदि आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के लिए दोस्तों एक बहुत ही फेमस बुक है, हर जगह ये लगभग हर विद्यार्थी के पास होती है, संस्कृत की जो तैयारी करते हैं वही बुक मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ। जो यूपी टेट संस्कृत का विजयी भाव आता है सर्वज्ञ भूषण सर का जो बुक है, ये यूपी टेट संस्कृत का विजयी भाव, इस किताब को आप ले लेंगे। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे और दुकान पे बोलेंगे यूपी टेट का में संस्कृत गंगा की बुक चाहिए या फिर विजयी भाव चाहिए, तो ये किताब आपको यहाँ से मिल जाएगा यूपी टेट के लिए। तो ये तो परफेक्ट है यूपी टेट की जो संस्कृत आपको जो भी तैयारी करना है उस पूरी संस्कृत की तैयारी आप यहाँ से इस बुक से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद से जो है हम बात करते हैं संस्कृत का जो अगला हमारा पोर्शन होता है वो पर्यावरण से होता है। तो पर्यावरण की तैयारी करने के लिए दोस्तों आपके लिए जो मैं बुक ले आया हूँ, ये बुक पूरी तरीके से 100% सभी क्वेश्चंस को आपको कवर कराने वाली बुक है। ये जो आपका ये परीक्षा वाणी का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की बुक आती है। कहीं भी किसी भी दुकान पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें परीक्षा वाणी की पर्यावरण की बुक चाहिए, तो परीक्षा वाणी की ये पर्यावरण की बुक आपको वहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। इस किताब को लेने के बाद इस जो परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण है, यस के ओझा सर इसके राइटर हैं, लेखक हैं, इनकी एक बुक है। और इस किताब में जो है मेंस और जो भी मॉडल प्रश्न पत्र, जो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पर्यावरण संबंधित, वो यहाँ के प्रश्न पत्रों में दिया हुआ है। साथ में आप इसके जो पर्यावरण के बारे में एक एक टॉपिक को आप अगर पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो हर तरह का जो पर्यावरण का जो क्वेश्चन जैसे भी जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है वो सब कुछ आपको इस एक बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस परीक्षा वाणी की पर्यावरण को पढ़ने के बाद आपको बाहर से कहीं से पर्यावरण नहीं पढ़ना है। इसी को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना बार आप पढ़ सकें इसी को पढ़िए। इसके एक एक चैप्टर को आप समझिए। ये NCERT बेस पे ये बुक लिखी भी गई है, पूरा NCERT का सारांश आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा पर्यावरण के। तो ऐसे आपकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक इस पर्यावरण से जो लोग सिविल सेवा की परीक्षा करते हैं, चाहे वो यूपी PCS की तैयारी करते हों या फिर किसी अन्य स्टेट की PCS की तैयारी करते हों, या जो लोग जो सिविल सेवा में IAS की तैयारी करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये बुक होती है। वो लोग भी इसी बुक को लेकर के अपनी तैयारी करते हैं सिविल सेवा की। तो साथ में इस किताब को आप यूपी टेट के लिए अगर पर्यावरण की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये किताब पढ़नी है यूपी टेट के लिए। और यूपी टेट के लिए तो ये किताब 100% आपके लिए कंप्लीट होगा। पूरे जो पर्यावरण के जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस हैं, उसको आइए एक ही बुक में आपको कवर हो जाएगा।
यहाँ पे अगर हम इसके अंदर की कुछ चीज़ों को आपको बताएं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ की जो विषय सूची है इस बुक के अंदर की, तो उसमें आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है वो पर्यावरण के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। परिस्थितिकी एवं परितंत्र के बारे में आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जो परिस्थिति इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, साथ में जो आपको कम्युनिटी इंटरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामुदायिक अंतःक्रिया, तो इस सामुदायिक अंतःक्रिया से सभी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जीवमंडल से सभी क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपको इस यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो विश्व के जो प्रमुख जो बायोम होते हैं, जियोम होते हैं, वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैव विविधता आपको यहाँ से अगला जो है टॉपिक आपका मिलेगा। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक को उसके सभी जो विषय वस्तु हैं उसको यहाँ पे कवर किया गया है। जैव विविधता, भारत में जीवों के संरक्षण के लिए कितने प्रयास किए गए, ठीक है, तो ये बागसूची है। पर्यावरण अध्ययन की आप यहाँ पे देखेंगे। प्रदूषण संबंधी जितने प्रदूषण के प्रकार होते हैं, प्रदूषण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रदूषण के बारे में डिस्क्रिप्टिव आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आप पर्यावरण नियोजन प्रबंधन के बारे में पढ़ लेंगे। सम्मेलन जो हुए हैं पर्यावरण सम्मेलन, उन सब के बारे में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे पर्यावरण की तैयारी आपको इस एक बुक से हो जाएगी। इसको पढ़ने के बाद से अलग से कहीं से भी पर्यावरण पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। 30 में से 25, 28, 30, अगर पूरा इसको 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो 30 में से 29 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको जो किताबें बताई हैं 5 सेक्शंस की, इन 5 किताबों को पढ़ने के बाद आप 150 में 120 से 130 के बीच में आपके नंबर आएंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। अगर आप इन किताबों को समय से ले लेते हैं और 2 बार एग्जाम से पहले 2 बार प्रयास करना कि 3 बार पढ़ना, नहीं 3 बार होता तो 2 बार यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, उसके एक एक लाइन्स को समझ लेते हैं, पेंसिल लेके एक एक चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं उसकी, तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर लेंगे। एग्जाम में पेपर आपको बिल्कुल आसान लगेगा और 120 से ज़्यादा अंक करके आप आएंगे। कोई एग्जाम में प्रेशर आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो किताबें हैं इस किताबों को मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद से जो मेरा अनुभव रहा एग्जाम में, बहुत बेस्ट अनुभव रहा है। मैंने अपने आप को बहुत हल्का फील किया है जब एग्जाम में मैं बैठा हूँ और लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं, मैंने उसको सही किए हैं और 120 से ज़्यादा नंबर मैंने दोनों बार के एग्जाम में, जो दोनों बार मैंने जो यूपी टेट दिया था, 2 बार मैंने यूपी टेट दिया हुआ है और दोनों बार मैंने 120 से ज़्यादा अंक ला करके मैंने यूपी टेट को क्वालिफाई किया था। सी टेट को भी हमने 3 बार दोस्तों पास किया है। अगली वीडियो जब सी टेट के हम बनाएंगे तो उसमें हम सी टेट के बारे में जो है पूरी डिटेल से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी सी टेट की, सी टेट के लिए हम कौन कौन सी बुक लेकर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जो है हम बताएंगे। यूपी टेट की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए तैयारी करते समय हमें विशेष ध्यान देनी है, हम तैयारी को कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, इस पर हमने वीडियो दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, उस वीडियो को आप इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से बन जाए। दोस्तों इसके बाद से हम आप अपने चैनल पे सभी जितने भी यूपी टेट के जो सेक्शन हैं, सीडीपी, मैथ्स, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, इन सभी की लेक्चर्स, इन सभी की वीडियो ऑनलाइन क्लासेस हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। समय समय पर डेली हमारी क्लासेस अपडेट होती हैं, आपको दी जाती हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो बुक्स आपको बताए गए ये आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.